डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहरहाल ये सरसरी रिवाइज होगी क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद एक हो उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए ये रो मैट्रिक्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिख दूँ 2 - 1 3, आप देख सकते हैं इसमें रो की तादाद कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। यानी m की वैल्यू 1 हो गई तो ये रो मैट्रिक्स होगा। हमें कॉलम से कोई गरज नहीं होता। इसके बाद डेफिनेशन आएगी कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स की। अगर मैं रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 - 1 3। अब देखिए इसमें कॉलम की तादाद कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, या इसको आगे क्या बोलते हैं मज़ीद? कॉलम वेक्टर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो की तादाद कितनी है? 1 है। तो इस वजह से ये क्या बना? रो मैट्रिक्स। जबकि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम की तादाद 1 बनी। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए रो को मैंने क्या कहा था? रो को मैंने m कहा था। कॉलम को मैंने क्या कहा था? n कहा था। अगर ये दोनों आपस में किसी मैट्रिक्स में इक्वल ना हो, क्या कहा हमने? कि कॉलम और रो अगर इक्वल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि रेक्टेंगल में रो कॉलम लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होते, सेम इसी तरह। अब देखिए इसमें रो की तादाद यानी m की वैल्यू 2 हो गई और कॉलम की वैल्यू 3 हो गई। अब देख सकते हैं 2 कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, m की वैल्यू 4, कॉलम की वैल्यू 1 2 3, तो n की वैल्यू 3। क्या 4 3 की इक्वल हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए रो को हमने क्या कहा था? m, और कॉलम को हमने क्या कहा था? n। अगर ये दोनों तादाद बराबर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें एक रो और एक कॉलम, यानी m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1 1 की इक्वल होता है। तो इस वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स बनी? स्क्वायर। इसमें रो की तादाद 2, m की तादाद 2 और कॉलम की तादाद भी 2 2 के बराबर होगा, यानी m = n। इसमें रो की तादाद 3, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू भी 3, n की वैल्यू भी क्या हो गई? 3। तो m = m होता है, n इक्वल। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैं इस वजह से यानी डिटेल से नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रीवियस में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब आगे आते हैं किसी और चीज़ की तरफ। पहले कुछ चीज़ें सीखते हैं, फिर इसके बाद कुछ और प्रॉपर डिफिनीशन। अब देखिए पहले नोट कर ले प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। पहले नोट कर ले प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए ये जो तिरछी एलिमेंट नहीं है, जिस तरह के मैंने ये थोड़ी सी इंक्लाइन लाइन ड्रा की, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। जबकि ये एलिमेंट नॉन डायगोनल कहलाते हैं। अब देखिए हमने डिफाइन करना है अभी डायगोनल मैट्रिक्स को। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डायगोनल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डायगोनल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा जी, ये चीज़ ओके हो गई। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे यानी आपस में यानी वो इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। अब देखिए ये सारे इक्वल नहीं है, पहली कंडीशन ये है। जो नॉन डायगोनल होंगे, आप देख सकते हैं नॉन डायगोनल क्या है? सारे क्या होने चाहिए? 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल ना हो। सारे की बात कर रहा हूँ, मे भी कुछ इक्वल हो जाए लेकिन सारे इक्वल ना हो। और नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए अगर आई जे का मतलब कि A11, A22, A33 ये क्या होंगे? सारे इक्वल होंगे। और जो कि नॉन डायगोनल का मतलब I इज़ नॉट इक्वल टू J, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अब देखिए ये किसकी एग्जांपल है? डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि इसके डायगोनल में सारे एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। और नॉन डायगोनल की अगर बात की जाए तो नॉन डायगोनल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये किसकी डिफिनेशन होगी? डायगोनल
मैट्रिक्स। अब इसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बस उसको उल्टा कर दे कि डायगोनल सारे इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल ज़ीरो होंगे। इस तरह कह सकते हैं आई जे मतलब A11 A22 A33 ये सारे के सारे इक्वल होंगे, और आई जब नॉट इक्वल टू यानी A12 A21 वगैरह ये सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये सारे इक्वल हो गए और नॉन डायगोनल क्या है, ज़ीरो। ये सारे इक्वल हो गए और नॉन डायगोनल आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है। तो ये, और इसके बाद ये स्पेशल टाइप है। स्केलर किसकी स्पेशल टाइप है, डायगोनल की। एक बात ये भी नोट कर ले साथ साथ, ठीक हो गया। अब ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इक्वल हो गए, और नॉन डायगोनल को आप देख सकते हैं कि सारे क्या है, ज़ीरो है। इसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट पर स्केलर की स्पेशल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये एक तरह से कड़ी बन रही है। किस तरह स्केलर स्पेशल है डायगोनल का, और यूनिट स्पेशल केस है स्केलर का। यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसमें आई जब जे की इक्वल, यानी A11 A22 A33 ये सारे वन होनी चाहिए। और नॉन डायगोनल मतलब जब आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब A21 A12 वगैरह ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। आप देख सकते हैं ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम AIN से डिनोट करते हैं, या कुछ लोग फॉर एग्जांपल अगर 2x2 हो तो इस तरह लिखते हैं, अगर 3x3 हो तो इस तरह लिखते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के ऊपर कोई असर नहीं। अब देखिए फिर इसके बाद है नल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो। ये ना ज़ीरो नल मैट्रिक्स है, ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है। यहाँ पे आर्डर वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं, स्क्वायर भी हो सकता है और नॉट स्क्वायर यानी रेक्टेंगल भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, नल मैट्रिक्स है। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये 1x1 है, इस तरह लिखते हैं। इसमें 1 रो है, कॉलम की तादाद कितनी है, 3 है, तो इस तरह 1x3 लिखते हैं। इसमें रो की तादाद कितनी है, 2, कॉलम की तादाद 1 2 3 2x3 लिखते हैं। इसको अगर ले ले तो इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, 2x2 है, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। O may be used to denote the null matrix of any order, ठीक है, if there is no confusion, यानी फॉर कैपिटल O से डिनोट किया जा करे, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, देखिए ये चीज़ भी हमने पढ़ी है कि टू मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, कि उसके पहले तो फॉर एग्जांपल ये A हो गया और ये B हो गया। पहला कंडीशन ये है कि इनके आर्डर इक्वल होंगे, इनके आर्डर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डेंस जो एलिमेंट है A के, वो एलिमेंट इक्वल होंगे करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ B के साथ। तो ये क्या बोलते हैं, इसको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी रो भी आर्डर भी सेम होगा और इसके आपने सामने एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।